बाज़ार के तेज़ मसाले, आर्टिफिशियल फ्लेवर और तेज़ खुशबुओं वाले खाने खा के भी इंसान कभी कभी थक सा जाता है। तो आज की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट किस्म के चावल हैं, लेकिन जायके में इतने खुश जायका, इतने देखने में खूबसूरत होंगे कि देखने वाला इन्हीं की तरफ लपकेगा। जी हाँ, तो आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस, बग़ैर किसी गोश्त के, बग़ैर किसी चिकन के, बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी किस्म के चावल बनकर तैयार होंगे और खुशबुएं इतने भी मज़े की होंगी कि आपके सारे मोहल्ले वाले आकर पूछेंगे कि आज आपके घर में कौन से चावल बने हैं। तो जनाब चलिए शुरू करते हैं। वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ दी जाती हैं आपको घरदारी से रिलेटेड बहुत ही आसान सी टिप्स, जिनसे आपकी डेली लाइफ जो है, डेली रूटीन जो है, उनमें आपको बहुत सी हेल्प मिल जाती है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो जहां जिस पॉइंट पर भी आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो हमारे फ्राइड राइस में जाएंगी। उनमें हैं जी मटर, आधा कप लिए हैं मैंने, आलू लिए हैं 2 अदद, उनको प्यारे से हमने क्यूबिक शेप में काट लिया है, छोटे छोटे, हरी मिर्च है, लीमू है, गाजर है, गाजर को मैंने थोड़ा लंबा काट लिया, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। 1 अदद चुकंदर है, चुकंदर का आपको टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि चुकंदर का टेस्ट चावल के अंदर अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका कलर हम यूज़ करेंगे किसी भी आर्टिफिशियल कलर की छोड़कर हम अपना नेचुरल कलर लाएंगे अपने चावल में, अपने वेजिटेबल राइस में या अपनी वेजीज़ बिरयानी में। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपनी वेजीज़ बिरयानी बनाना। सबसे पहले ले रही हूँ मैं लहसुन, 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने लहसुन। इसको हमने आधा कप ऑयल में कर लेना है जी गोल्डन सा ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कि इसका टेस्ट ही चेंज हो जाए। इसमें डाल दिए हैं मैंने मटर और साथ ही डाल दिए हैं आलू, क्योंकि ये दोनों सब्ज़ियाँ जो हैं कंपैरेटिवली दूसरी सब्ज़ियों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इनको मैंने पहले डाल लिया, इनको हम थोड़ा सा 5 मिनट का दम देंगे। तो दूसरी वेजिटेबल्स जो हैं वो हम बाद में शामिल करेंगे और ये सारे अच्छे से एक परफेक्ट किस्म का इनको कॉम्बो हो जाएगा और नॉर्मली जो हमारा गल जाती हैं सब्ज़ियाँ उतनी हमारी गल भी जाएंगी। इसमें मैंने डाला है जी नमक 1 टीस्पून, साथ में डाली है काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर। बस अभी इसमें कोई मसाले नहीं शामिल करें, हम बहुत मज़े के आज चावल बनने वाले हैं, खुशबुओं के धमाके होने वाले हैं आपके घर में। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। छोटी सी वीडियो बनाती हूँ, आपका टाइम बहुत कीमती है, तो वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, फाइनल लुक को मिस ना कीजिएगा। तो जनाब 5 मिनट दम देने के बाद हमारे आलू और मटर ऑलमोस्ट गल चुके थे। अब हमने शामिल कर दिए इसमें बंद गोभी और गाजर, जो मैंने पतली और लंबी काट ली थी। आंच थोड़ी सी तेज़ करके अब हमने इनको कर लेना है 5 से 7 मिनट तक फ्राई, और इस फ्राई करने में ही हमारी गाजर और गोभी जो है अच्छे से गल जाएगी। साथ में डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच सोया सॉस के, इससे इनका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। आलू देखें हमारे गल चुके हैं और बाकी सब्जियां भी गल चुकी हैं। ना तो आपने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करना है, ना ही इनको बहुत ज़्यादा गलाना है कि वो अंदर से बिल्कुल घुल जाएंगी, और हमने थोड़ी खड़ी खड़ी रखनी है सब्जियां। सब्ज़ी को साइड पे कर लिया है। अब आते हैं जी हम अपने चावल की तरफ। चावल उबालने से पहले हमने डाल देना है जी पानी में लीमू 1 अदद काट कर, 2 अदद हरी मिर्चें मैंने मोटी काट ली हैं और साबुत लहसुन के 5 से 7 जवे डाल देंगे। इनकी जो टेस्ट है चावल के अंदर बहुत अच्छा और बहुत कमाल का आता है। जब भी आप चावल उबालेंगे ये चीज़ें डाल लिया करें, आपके चावल बहुत अच्छे बनते हैं, खुशबूदार और जायकेदार। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाला है और साथ डाला है नमक और हरा धनिया। चावल डालकर अच्छे से हम इनको बॉईल कर लेंगे। 95% तक हमने इनको बॉईल करना है। जितना आप बिरयानी का बॉईल करते हैं उससे ज़्यादा बॉईल हमने करना है। सिर्फ इनमें दम की कसर रहनी चाहिए, बाकी आपने उबाल कर पानी स्ट्रेन कर लेना है। देखें जी पानी मैंने निकाल लिया है। चावल हमारा निखरा निखरा होना चाहिए, लेकिन गला हुआ होना चाहिए। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे वेजिस के साथ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिली सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चावल थोड़े लाइट ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डाले। चावल उबालते हुए 2 बादियान के फूल, चंद टुकड़े दालचीनी के और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया था, उससे भी इनकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। अब डालेंगे जी, दम लगाने से पहले हम इसके अंदर चुकंदर रख देंगे,
चिकंदर का कलर बहुत अच्छा सा इसके अंदर आ जाएगा। ऊपर नींबू हरा धनिया छिड़क कर हमने इसको लगा देना है दम 10 से 15 मिनट का, बिल्कुल लो फ्लेम पर, क्योंकि चावल हमारे गले हुए हैं। आपने इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना और ना ही ज़्यादा दम देना है। 10 मिनट के बाद जब आप दम खोलेंगे तो हमने इसमें से सबसे पहले अपने जो चिकंदर डाले थे वो निकाल लें, क्योंकि उनका कलर बहुत अच्छा सा चावल के अंदर आ गया है बग़ैर किसी आर्टिफिशियल कलर के। देखें हमारा बिरयानी वाली लुक भी आ गई है और टेस्ट भी बहुत कमाल का वेजीज़ फ्राइड राइस का। आप चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में क्योंकि शिमला मिर्च इस्तेमाल नहीं ज़्यादा खुशी से खाई नहीं जाती, इसलिए मैंने वो नहीं शामिल की है। तो जनाब देखें जी फ़ाइनल लुक हमारे वेजीज़ फ्राइड राइस की। बहुत ही मज़े के, कुछ जायका और खुशबूदार किस्म का आपका वेजीज़ फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक फिर किसी नई रेसिपी के साथ, टिप और ट्रिक्स के साथ हाज़िर होंगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।